हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस, और इसको हम बोल सकते हैं जो भी स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन की मतलब प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है डिसिप्लिनरी एक्शन का, इसके आपके मेन 9 स्टेप हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप आता है स्टूडेंट आपका प्रिलिमिनरी एक्शन। ये कंडक्टेड होता है डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसके द्वारा, जिसमें जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेटेड किए जाते हैं कमेटी को, उन सर्कमस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर फॉल्ट कमिट हुआ है, यानी कि जब कोई एम्प्लॉई या किसी भी तरीके का जब वायलेशन होता है पॉलिसीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन की कोई रूल्स तोड़ा जाता है, तो सिचुएशन में ये एक्शन लिया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप आ गया आपका प्रिलिमिनरी एक्शन। फिर टू इशू अ चार्ज शीट, फिर उसके बाद में क्या है, एक चार्ज शीट इशू की जाती है जब डिसिप्लिनरी कमेटी एक व्यू देती है एम्प्लॉई के, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है इस मिसकंडक्ट के लिए, उसमें मिसबिहेवियर के लिए, वो सारा उसके रिगार्डिंग एक चार्ज शीट इशूड होती है रिटन मैनर में। चार्ज शीट का मतलब ये नहीं है कि ये पनिशमेंट में, बल्कि सिर्फ एक काइंड का नोटिस है उस चार्ज का जो अगेंस्ट हुए हैं एम्प्लॉयज़ के, लगाए गए हैं ना। और एम्प्लॉय जो होता है उस सिचुएशन में उससे पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए उसका कंडक्ट जो उसने गिवन टाइम में दिया। फिर आता है आपका टू सस्पेंड द एम्प्लॉय, फिर उसमें और एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिसमें एम्प्लॉय पे एक इन्फ्लुएंस पड़ता है प्रोसीडिंग्स का, डिसिप्लिनरी एक्शंस का, ठीक है। इस तरीके से फिर एक्सप्लेनेशन लिया जाता है एम्प्लॉय से, एक चार्जेस शीट इशू हो गई एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो एम्प्लॉय को प्रेजेंट किया जाएगा जब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के सामने, और वहाँ पर एम्प्लॉय अपना क्लैरिफिकेशन देगा उस रिगार्ड में कि जो भी चार्ज उस पर लगाए जा रहे हैं, ठीक। फिर टू होल्ड इंक्वायरी, ये बात हो गई एम्प्लॉय से। फिर एक इंक्वायरी बैठाई जाती है डिसिप्लिनरी कमेटी, जब सेटिस्फाइड नहीं हो पाई किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन से एम्प्लॉय की, तो वो इंक्वायरी बैठाएगी, उसकी इंक्वायरी करेंगी। फिर रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग्स, इसमें क्या है, इंक्वायरी में जो जो चीज़ें उन्हें पता चली, जो जो फाइंडिंग्स उनको मिली कंप्लीट करने के बाद इंक्वायरी में ये स्टेप आता है। फिर एक डिसीजंस लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि अब क्या करना है, एक फाइनल डिसीजन होता है इस कंक्लूजन पर, जो भी ये स्टेप्स लिए गए उसके बेस्ड होता है ये कंक्लूजन जो अराइव होता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा, जहाँ पर फाइनल ऑर्डर्स प्रिपेयर किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। फिर सबसे लास्ट में उन ऑर्डर को इशू कर दिया जाता है, ये सबसे लास्ट का स्टेप है। तो वन बाय वन स्टूडेंट हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ये प्रोसीजर बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका प्रिलिमिनरी एक्शंस, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने आपको उसका ओवरव्यू दे दिया है पूरी प्रोसीजर का, तो रिटन में हम इनके नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका प्रिलिमिनरी एक्शन। प्रिलिमिनरी एक्शन ये क्या बोलता है आपका फर्स्ट स्टेप कहता है आपका इट शुड बी conducted by disciplinary committee, ठीक है, कमेटी। all these relevant facts and figures should be thoroughly investigated by the committee to find out the
circumstances in which the fault was committed. ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टू इशू अ चार्जशीट। तो टू इशू अ चार्जशीट, अगर डिसिप्लिनरी कमेटी को ये व्यू कर लेता है कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है मिसकंडक्ट के लिए, मिसबिहेवियर के लिए, तो वो चार्जशीट इशूड करती है रिटन में। तो चार्जशीट क्या है, कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक तरीके से नोटिस है जो भी चार्ज मेड हुए हैं अगेंस्ट अ एम्प्लॉय। ठीक है। तो अ चार्जशीट A charge sheet is not a punishment, in itself, but it is only a notice of a charge made against the employee। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, टू सस्पेंड द एम्प्लॉयज। सस्पेंशन एम्प्लॉय कंपलसरी नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन अगर मैनेजमेंट को ये फील होता है कि एम्प्लॉय का इस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन सब प्रोसीडिंग्स का जो डिसिप्लिनरी एक्शन में आती हैं, तो एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ सच एक्शन। अगर एम्प्लॉयज़ रिफ्यूज़ करता है लेना चार्जशीट को, तो वो कहा जाएगा कि उसके तो उस सिचुएशन में उसके रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया जाएगा उसके एड्रेस पर। ठीक है। तो ये मेथड पब्लिश होता है लोकल न्यूज़पेपर में, अगर वो तब भी चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो एक कॉपी ऑफ चार्जशीट पोस्टेड होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, मेंशन जो है मतलब जो चार्जशीट है वो उसके गेट पर मेंशन कर दी जाएगी, पोस्ट कर दी जाएगी। तो सबसे पहले टू सस्पेंड द एम्प्लॉयज़, ये तो जब सिचुएशन आती है जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा चार्जशीट का, तो टू सस्पेंड द एम्प्लॉय। तो सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय is not compulsory during the course of disciplinary action, but if the management feels that the employee may be suspended for the period of proceedings of such action। ठीक है। नेक्स्ट आता है टू होल्ड, फिर आता है एक्सप्लेनेशन बाय एम्प्लॉयज़। तो एक्सप्लेनेशन बाय एम्प्लॉयज़ when a charge sheet is issued to an employee, the employee present himself before the disciplinary
committee and explains his clarification with regard to the charges levied upon him। ठीक है, ये होते हैं, ये आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने इन 4 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। प्रिलिमिनरी एक्शन, टू इशू अ चार्जशीट, टू सस्पेंड द एम्प्लॉयज़ और एक्सप्लेनेशन बाय एम्प्लॉयज़। बाकी के जो हमारे 5 स्टेप्स हैं इनको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जस्ट मैंने आपको 4 स्टेप करवा दिए हैं। बाकी की ये जो प्रोसीजर है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दे दिया है, और जब आगे के हम 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे तब और उनके एक्सप्लेनेशन और समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइए कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्शन था, ये कंडक्टेड होना चाहिए डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा, जिसमें सभी रेलिवेंट फैक्ट्स और फिगर्स आते हैं जो इन्वेस्टिगेटेड किए गए कमेटी के द्वारा, फाइंड आउट करने के लिए उन सर्कमस्टेंसेस को जिसमें कमेटी को जो फॉल्ट कमिटेड किया गया है उस मैनर में। फिर उसके रिगार्डिंग इशू की जाती है एक चार्जशीट। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट एक तरीके से एक नोटिस है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जब वो पता चलता है कि ये जो उन्होंने जो किया है मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, ठीक है, उसके मैनर में वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको रिटन में एक चार्जशीट दी जाती है। चार्जशीट एक पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक नोटिस है उन चार्ज का जो मेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, फिर उस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया जाता है जब कमेटी को लगता है कि उसको सस्पेंड करना चाहिए, यानी कि इसकी प्रोसीडिंग का उस पर कुछ असर पड़ेगा सिचुएशन में। तो फिर ये आपका 4th स्टेप हुआ एक्सप्लेनेशन बाय एम्प्लॉयज़। ठीक है, बाकी के स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।